धक्का दे दो और उससे कह दो मैंने दुनिया का उसूल देखा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जिनके लिए एक फोन पे दस्तरखान छोड़ के दौड़ जाते हैं, जिनके लिए एक मिस कॉल पे हम बाप से रिश्ता तोड़ के भाग जाते हैं, हमने उन्हें भी देखा है। ये कब तक की यारियां हैं, ये जरा सी देर की यारी है। जिस दिन मौत आके धक्का देगी और तेरी सांसें हलक से छीन ली जाएंगी और ये सांसों की माला टूटेगी, सांसें हवाओं में मोती बन के बिखर जाएंगी, वो यार जो तुझे सीने से लगा के कहता था कि तेरे बगैर जी नहीं लगता है, वो तुझे छूने तैयार नहीं होगा, तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। वो जो कहता था कि पहले आधा बिस्किट तू काट फिर मैं खाऊंगा, खुदा की कसम जाकर के देखो जब कफन देने की बारी आती है, ऐलान होता है कोई जो मैयत को नहलवा दे, तो जितने भी अकरीबा होते हैं सारे पीछे हट जाते हैं। बुलाओ ना यारों को जो कंधे पे हाथ रख के चलते थे, आज सारे पीछे हैं, सारे डर गए हैं। मुझे बता तो सकी ये कोई अनोखा नहीं है, ये वही तो है जो रात तेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा था, कल तू जिसके साथ खाना खा रखा था, आज इससे इतना डर क्यों गया है? का मौलवी अब ये मुर्दा हो चुका है, इससे रिश्ता टूट गया है। वो यार जो तेरे लिए जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तुझे मुर्दा कह के छोड़ गए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब जनाजे उठाए जाते हैं यार मिट्टी डाल के एक एक सुराख बंद करके कहते हैं कि कोई जगह ना रह जाए, कोई जगह ना रह जाए। मुझे बता तो सकी ये जिनके लिए तूने डीजे बजाया, जिनके लिए तूने नाच कराया, जिनके लिए तूने गुनाह कमाया, एक एक सुराख ढूंढ के बंद करते हैं और सुराख बंद करने की देर होती है फिर ये दौड़ जाते हैं बिरयानी की तरफ, दौड़ जाते हैं खाने की तरफ। किसी को तेरे बख्शिश की फिक्र नहीं होती है, कोई नहीं सोचता कि यार का कब्र में क्या हो रहा होगा। आखिरी तख्ता लगा दिया, एक एक सुराख बंद कर दिया गया है, अंधेरे में क्या कर रहा होगा सबको फिक्र होती है। कहीं बोटी कम ना पड़ जाए, कहीं रोटी कम ना पड़ जाए। प्लेटें लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो दिल पे हाथ रख के फैसले करो। जब आखिरी तख्ता लगा दे दुनिया और यार भी पलट आएंगे, अब बताओ कब्र में कौन काम आएगा? तो तुम्हें कहना पड़ेगा जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तब हुजूर का रिश्ता काम आया करता है। मैं कहना चाहता हूँ जब कब्र में हुजूर ही को काम आना है तो शादी पे भी ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, हक्के खिताबा, हक्के खिताबा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहनतों के सिले में अल्लाह वालों की बरकत से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। हाय हाय हाय। और इस मुलाकात में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों की बातें करने का मौका मिल रहा है। सुभान अल्लाह। मौला करीम मेजबान गिरामी और इनकी नस्ल के हर फर्द को मसलक के आला हज़रत का सिपाही बनाए रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह मिंबर रसूल पर ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत का वो मुबारक काफिला है कि अल्लाह ने इनको वो इज्जतें अजमतें अता फरमाई हैं कि अगर इनमें से एक बंदा दुआ कर दे, बाकी हाथ उठा के आमीन कह दे, तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। हाय 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 हाय। क्या कहने हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत की वो मुबारक जमात है, इसमें शोरा भी हैं, खुतबा भी हैं माशाअल्लाह, और ऐसे ऐसे नायाब चेहरे भी हैं। खलीफा हुजूर हसन मिल्लत की जलवागरी है, वाह वाह। हमारे तमाम तर खुतबा उलमा मौजूद हैं और आपने पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सभी से हुजूर की बातें सुनी। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरे भाई मंजर इस्लाम में पढ़ रहे हैं, अभी उनसे आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई माशाअल्लाह। और ये कोई इसको तौहीन पे महमूल न करे कि जबान फिसल जाए और नादानिस्ता तौर पे कोई जुमला निकल जाए, तो शर्म की बात यह है कि बंदा उससे रुजू न करे। हाय हाय हाय। शर्म की बात यह नहीं कि बंदा रुजू कर ले, शर्म की बात यह है कि बंदा रुजू न करे और अपनी जिद पर अड़ जाए। जिद पे अड़ जाना शैतान का तरीका है और रब के आगे झुक जाना क्या बात है। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तरीका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आला हजरत के कलाम पर की उन्होंने। सुभान अल्लाह। और दिन है या महरे समा,
ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर हमारे भाई ने भी वही कलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। मजे की बात यह है कि आला हजरत का कलाम जितनी बार सुना जाए पढ़ा जाए उतनी बार नया लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है? माशाअल्लाह। तो आपने एक के बाद दीगरे गुफ्तगू हजरत से सुनी। आपको क्या लग रहा था ये जो खड़े हुए थे ये कमजोर आदमी है, ये पुराना चावल है? क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। कौन सा चावल है? पुराना चावल है। और ये हम जैसे जवानों से ज्यादा मजबूत अल्लाह अल्लाह। है। इतने बच गए, तीसरी महफिल में आके बैठ गए। कौन सी महफिल है इनकी? तीसरी। हमारी तुम्हारी कौन सी है? यहाँ पहली के हमारे कमर में दर्द है, आधा तीसरी में आ गए है। और तीसरी में भी हमसे पहले बोल के फारिग हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। यूं समझा करो कुछ तो बात होगी जो बुजुर्गों ने इन्हें अमानतें सौंपी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो हुजूर से ये साहब क़िबला एक बात जानता हूँ, अली रजा भाई के हम लोग अक्सर जलसों में देखते हैं ना, कभी कभी हमारी ज़बानें इतनी तल्ख होती हैं, जो हुजूर की महफिल में आते हैं ना उन्हीं सुनाना शुरू कर देते हैं। तुम जाहिल हो, तुम गुनाहगार हो, तुम्हें मिलेगी जन्नत, तुम पापी हो, तुम खाती हो। मैं जानता हूं कि ना हम मासूम अनिल खता हैं ना महफूज अनिल खता हैं, मगर बरेली वाले ने एक बात कही थी, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। हाय हाय हाय। और जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये इन बुजुर्गों की मोहब्बतें हैं, ठीक है ना। बस मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। हजरत अल्लामा मौलाना राशिद साहब क़िबला, उनसे भी आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, अरशद साहब इनसे बड़ी खूबसूरत इस्लाही गुफ्तगू माशाअल्लाह आपने मुलाहिजा फरमाई है। सुभान अल्लाह। यूं समझे कि इनका रया बचा काम करने के लिए मैं आ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस जहां से रह गई ये बात वहां से मैं छेड़ दूं। सुभान खुदा अल्लाह। आपको सलामत रखे। मौलाना तारीफ साहब, इनकी क्या तारीफ करूं। हजरत फरमा रहे थे कि किसी को यकीन ही नहीं था कि मैं आऊंगा, तो मैं कह रहा था तारीफ भाई थे 10 साल हो गए अभी तक मैंने किसी जलसे में धोखा नहीं दिया है, हाय हाय हाय। तो फिर लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते। हाय हाय। 10 साल हो गए, बशर्ते सेहतो सलामती मैंने हर जलसा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उज़रे शरीर ही रहा है तभी मैं ना पहुंच सका हूं। और मेरे रब का करम है कि मुझे अभी तक कोई लालच इस बात पे मजबूर नहीं कर पाया है कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चला जाऊं। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन जब वादा करता है तो कभी वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ही रहती है मालिक इसी वादे पे कायम रखना। आमीन आमीन। और मेरे बाप ने मुझसे कहा था इस लाइन में जा तो रहा है लेकिन कुछ चीजों का खास ख्याल रखना। उन्होंने कहा था पहले कभी वादा खिलाफी ना करना, और दूसरी बात कही थी कि मुंह देख के बात ना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिंबर पे जब बैठो तो सिर्फ बात मदीने वाले की होनी हाय चाहिए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। सिर्फ मदीने वाले की बात होनी चाहिए। और यही वजह है कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, हाय हाय हाय। के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। खुदा सलामत रखे। वरना सच्ची बात बताऊं, अभी मैं जहां हजरत ने बैठाया था वहां इतनी ठंडी हवा के झोंके उस गुजर रहे गैलरी से ना कमरे में गए, तो मैं कह भी रहा था सैयद साहब क़िबला से कि ऐसा लग रहा है कि जन्नत से ठंडी हवा सीधी इधर ही आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, इतना ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी जिन लोगों से कहा गया बैठने के लिए नहीं बैठे, वो मर्जी के मालिक। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता हूं, वरना बैठने के लिए ये जगह काफी अभी आगे। आप अगर इधर आ जाए ना, आप ऊपर आ जाए,
और अगर कुछ बच्चे नीचे जा सकते हैं तो वो बैठ जाएं। मिंबर पूरा भरा है, गुंजाइश ही नहीं रह गई है। बैठ जाएं ताकि थोड़ी सी बातें कर लें। पहले ये बात सुन लें कि मैं बड़ी महफिल में बोलने का आदी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि चार वो हुजूर के वफादार हूं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। फिर उनमें बात करने में अच्छा लगता है, उनमें बात करने में फिर दिल लगता है। भाई तारीफ रजा साहब किबला, मुझे तो डर ये था, इन्हें डर ये था कहीं मैं ना हूं, और मुझे डर ये था ये जलसा कैंसिल ना कर लगे। मुझे इनका डर था, इन्हें मेरा डर था, वही टपके वाला मसला, दोनों तरफ डर था। खैर वाकई ये हुजूर शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खास करम है जो मेरी हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह। मैं झारखंड में जिस जगह था वहां से कोई फ्लाइट नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैं आ नहीं पा रहा था फ्लाइट के जरिए। मैंने आज 2 ट्रेनें बदली हैं, 2 ट्रेनें, जबकि मैं ट्रेन से चलता ही नहीं, हालात देखते हुए। लेकिन आज फिर मैंने ट्रेन का सफर किया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, खलीफे वैसे मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता था एक बात, और वो बात यह है कि अभी स्टेज पे बातें हो रही, यही बातें हो रही थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। बेटे खड़ा होना जरा, इधर इधर आओ, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, आजा आजा, तू भी आजा, ओए बेटे तू भी खड़ा, हाँ, इन्हें जरा मुंह घुमा के दिखाओ अपना, उधर दिखाओ मुंह। इनकी उम्रें कितनी कितनी है बताओ? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इनकी उम्रें बताओ कितनी है ना? मैं आ रहे थे, मैं भी हजरत के साथ गाड़ी में बैठा था, एक बच्चा गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन सा बच्चा था? यही बच्चा था, ये बच्चा था, मुझे चेहरे की पहचान नहीं रही, बच्चा भाग रहा था। मैं आपको ये बताना, बैठ के इन्हें मुंह दिखाओ सब, और कैमरे वालों खाली मौलवी के मुंह पे कैमरा ना रखा करो, ऐसे चिपका देते हैं कि वो थूक भी साफ नहीं कर पाते। थोड़ा हटा बचा लिया करो सांस मुंह से लेने के लिए, है ना? और ये बीच में जो चीन की दीवार खड़ी हो गई है ना आज, आइंदा किसी भी जलसे में जाया करो ना तो इस दीवार को साइड में ले जाया करो, ताकि सुनने और सुनाने वालों के बीच में कोई दीवार ना रहे। ये बच्चे देख रहे हैं आप, इन बच्चों की उम्र कितनी होगी? इस वाले की कितनी होगी? 8 10, अब आप ये 3 लेवल देखिए, 10 साल, 8 साल, फिर जोर से सब बोले 7 साल। बचा कितना है? बोलो कितना? सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी बोलने में। कितना बचा है? इस वक्त इन बच्चों को कहां होना चाहिए था? कहां होना चाहिए था? बिस्तर पे, लेकिन ये इस वक्त जमीन पे बैठे हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस वक्त जमीन पे बैठे हुए। हकीकत ये है कि कुछ उधर गए, कुछ इधर आए। जो इधर आए या जो उधर गए, न किसी से शिकवा, न किसी से शिकायत, न किसी की तारीफ, न किसी की हौसला अफजाई। हम सिर्फ इतना जानते हैं, ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा। ये जो बच्चे आए बैठे हैं, वो जो उधर निकल गए हैं, न उनकी होशियारी है न इनकी नादानी है। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं बगीचे को सरकार बुलाते हैं। नारे
रिसाला मशलके आला हजरत फैजाने आला हजरत औलादे फातह खैबर मुफ्ती हम्माद रजा साहब अब्दुल्ला मुरादाबादी फैजाने औलिया किराम। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ये बच्चे ये माँ के लाल है कि नहीं? बोलो। मेरी आदत है थोड़ा सा थकाता हूं मैं आप लोगों को भी, ताकि आपको बात याद रह जाए। इनकी माँ भी है ना, परिवार है, फिक्र तो सभी को होती है ना। मगरिब के टाइम बच्चा गायब हो जाए, माँ रोड पे आ जाती है। इशा तक बच्चा ना मिले, घर वाले ढूंढने लग जाते हैं। 1 बज गया है, किसी को फिक्र नहीं। बच्चे किधर हैं? खुदा की कसम माएं भी कह रही हैं, मौलवी बात कहाँ की कर रहा है, हमने तो दूध पिलाया ही इनको हुजूर के लिए। हाय 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 क्या कहने क्या कहने। जलसों में वही आते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होती है, हाय 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 और डांस पार्टियों में वो जाते हैं जिनकी असल भी खराब होती है, नस्ल भी खराब होती है। हाय 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 हाय। अरे क्या कह दिया है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये याद रखिएगा, आप मुझे देखो उन्हें ना देखो, अभी मैं और कड़वा बोलने वाला हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैंने पहले ही कहा था, खुदा सलामत रखे। ये बच्चे बैठे हुए, लालच क्या है? क्यों बैठे बच्चे यहाँ पे भाई? क्या हजरत 500 रुपए का लिफाफा देंगे बच्चे को? 1 आध किलो बिरयानी, कोई मीठे शीठे का डब्बा नहीं ना। इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो? ये बच्चे भी कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सिर्फ यही तमन्ना, सिर्फ यही तमन्ना हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। चरागा या रसूल। मैं अपनी गुफ्तगू ज्यादातर जवानों से करता हूँ, क्योंकि हुजूर उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाय हाय। और कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10 डीजे में गए हैं या 10 जलसे में आए हैं, गैरत आती है, मर जाने को जी चाहता है। नान पारा से यहाँ तक कितनी शादियां मिली हैं? बहुत मिली है कि नहीं? मेरा भाई वो कहाँ जो हमें लेके आया था, हाँ शरीफ, वो शायद पीछे होंगे कहीं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है ये भाई मेरा। बहराइच से बड़ी फास्ट 120 तक गाड़ी खींच रहा था, मैं देख। हाँ, प्रेशर भी था। मैं मुझ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, मैं दुआ पढ़ के बैठता हूँ गाड़ी में। माशाअल्लाह। हाँ जी, शुक्र है रब का। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मेरा भाई उससे पूछो कितनी बारातें चढ़ रही। मैंने ना टोपी वाले भी देखे उसमें, मैंने टोपी वाले भी देखे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं नाचेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ अपने रब के करम पे इतना भरोसा है, अगर हजरत ने मेहनत से महफिल सजाई है और निस्बत तोसे वाले बाबा से लगी है ना, हाय हाय हाय। तो किसी पे तो नजर होगी। कोई तो ये कह के उठेगा निकाह मेरा होगा, सेहरा मदीने वाले का पड़ा जाएगा। हाय हाय हाय। कोई बहुत तो ये उम्दा कह के बहुत। उठेगा इंशाल्लाह कि दूल्हा मैं बनूंगा, सेहरा मुस्तफा का होगा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। कोई तो ये फैसला करेगा बेटी मेरी रुखसत होगी, तज़किरे खातूने जन्नत के हुआ करेंगे। किसी का दिल तो इतना बदलेगा, मैं ये सोच करके कहता हूँ मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकले। नारे तकबीर नारे रिसाला मसलके आला हजरत फैजाने औलिया किराम ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर नारे
रिसाला। वाह तुमदा, वाह 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 वाह। आगे थके ना हो कर लो बात, कर लो। जितने कुआरे लोग हैं जरा हाथ उठा ले, जितने कुआरे हैं देख लियो करवट में कौन सा नहीं उठा रहा हाथ। नहीं नहीं, मैं एक बात मेरी सुन लो, सुनो सुनो, तकरीर मुझे ही करनी है, आप ना करें। मैं कभी इतना बड़ा वादा नहीं लेता हूं जो टूट जाए, बस मैं हाथ उठवा के कुछ अंदाजा लगा रहा हूं। कितने लोग को आ रहे हैं जरा हाथ उठा के बता दे। या अल्लाह रहने दे, जिसका नहीं उठ रहा रहने दे। या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए हैं सबको इतनी जवानी दे, इतनी उम्र दे कि अल्लाह इनके सरों पे सेहरे सजे और ये माँ बाप की आंखों की ठंडक का सबब बन जाए। आमीन आमीन आमीन। जिन्होंने हाथ उठा दिए अब हाथ नीचे कर लें ना, मेंबर वालों की टेंशन ना लो, टेंशन नीचे वालों की बहुत है। नीचे वालों से कौन सा दाढ़ी रख ले तो कह रहा अभी ऐसा लगता है कि शादी के और कुआरे के बीच में दाढ़ी तलवार है। जब से पूरी तारीख उलट पलट करके देख लो, एक बंदा इसलिए कुआरा नहीं मरा इसके बाबे में कि उसकी दाढ़ी थी। अल्लाह 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 अल्लाह। आपसे भी बातें करो, काम की बातें बता दूं आज आपको। मैं शादीशुदा हूं, तजुर्बे की बात बताऊंगा, है ना। ऑलरेडी मैं जिन मराहिल और मनाजिल से गुजर गया हूं ना, वही जिक्र करना चाहता हूं। सारे बोले, सारे बोले, किसकी सुन्नत है? सरकार की सुन्नत है। अब आए ना अपनी जगह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। डीजे किसको राजी करने के लिए बजा रहे हैं? शैतान को राजी करने के लिए, शैतान को राजी करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, गारंटी है कि सेहरा बांध के निकले हो लौट के जिंदा होगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी हजरत पिछले हफ्ते की शायद बात है कि दूल्हा दुल्हन और दो लोग और गाड़ी के अंदर थे, ड्राइवर एक कोई घर की भी खातून थी, बारात लौट रही थी, हादसा हुआ, पांचों लोग एक गाड़ी में खत्म हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गारंटी है कोई लौट आएगा? सोचें जरा, दिल पे हाथ रख के। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मरना मुझे भी है, मरना तुम्हें भी है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मरना चाहो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि 70 साल वाले बंदे से पूछो ना बचपन कैसे गुजरा, फिर जब वो जिक्र करता है तो ऐसा लगता है अभी कल की बात। अल्लाह अल्लाह। गुजरी हुई 70 साल की जिंदगी मुख्तसर लगती है और आने वाला कल बड़ा लगता है, आने वाला कल बड़ा लगता है। गुजरी हुई जिंदगी बोलो इतनी मुख्तसर लगती है, लगता है कि पता नहीं ये कब सुबह हो गई और कब शाम हो गई। नौजवानों, कब्र पे अजान क्यों होती है? मुझे इतना बताओ, क्यों होती है कब्र पे अजान? इसलिए होती है ताकि बंदा जो तन्हाई में है वो वहशत से बच जाए, अजान की बरकत से डर खत्म हो जाए, अजान की बरकत से अंधेरा खत्म हो जाए, अजान की बरकत से सवालों के जवाब में आसानी हो जाए, अजान की बरकत से शैतान कब्र में ना आ सके। इसके अलावा भी बहुत जानने वाले लोग जानते हैं इसके फायदे। जब हम यही करते हैं, अजान इसलिए करते हैं कि कब्र रोशन हो, तो फिर वो काम क्यों ना करें कि अगर अजान ना भी पढ़ी जाए फिर भी कब्र हुजूर की मुस्कुराहट से रोशन हो हाय जाए। हाय हाय हाय। अल्लाह 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 अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ इबलीस ना हंजार अखबसुल खुबसा, हाँ, उनसे कहा जाए ना डीजे ना बजाना, कि मुझे ना पता, लल्ला ले आया। हाँ, अब्बा कह रहा है कि मुझे मौलाना कसम खा रही हूँ तुम्हारी, हमें मार दे। कह रहा है तुम्हारी कसम खा रही हूँ, पता ही नहीं कौन लाया।
लाया? कि लल्ला को पता होगा। लल्ला कह रहा मुझे खुद नहीं पता। कौन लाया? कि यार लेके आए थे। बात खुल के आती है कि दोस्तों ने कहा था पैसे हम दे देंगे, बस तू हाँ कह दे। कब्रिस्तान गए हो कभी? दफन देखे होते हुए? एक कब्र में कितने लोग लेटते? जोर से कितने? ये सिर्फ जबानी नहीं, जरा यहां से, वरना मैं लाइट बंद करा के भी तकरीर कर सकता हूं कब्र पे भी। कितने लोग उतरते हैं कब्र में? एक। और ये जो डीजे बजाया हमने, किसके लिए? यार के लिए। शैतान छोड़िए, अभी शैतान से बड़ा शैतान तो ये है जो कह रहा पैसे मैं दूंगा। बता, शादी तेरी हुई, दूल्हा तू बना और डीजे यार ने बजाया, कब्र में हिसाब किसे देना? अल्लाह अल्लाह। मुर्दे को देना कि यार आए? बोलोगे तब भी मरोगे, नहीं बोलोगे तब भी मरोगे। हिसाब किसे देना है? बस तवज्जो है ना? हिसाब किसे देना है? मुर्दे को हिसाब देना है। अगर कोई आपसे आके कहता है डीजे बजाना चाहता हूं, हाथ पकड़ के इतना कहना मेरी कब्र में लेटेगा। अगर वो कहते हाँ तो कह बजा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर वो कहते ना तो फिर धक्का दे। तो वाह वाह वाह। ऐसा करो ना, शादी तुम्हारी हो, बातें हुजूर, बातें हुजूर की हो, बस यही खड़ा किसकी हो? बातें हुजूर की। हुजूर की हो। अच्छा एक बात बताओगे, शादी के कार्ड छपते हैं? छपते हैं। अब तो ना मैरिज हालों ने और शादी के कार्डों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हजरत पूरी संदूकिया में ना एक कार्ड आ रहा है ना, एक पूरा इतना बड़ा संदूकचा, उसके अंदर एक कार्ड रखा है। 500, 600, 1000, 1100 रुपए का एक कार्ड बन रहा है ना? काजू बादाम, क्या बात करूं मैं इस पे। बस मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, है ना? जिसने अपने बाप को कभी ताजा रोटी ना दी हो, वो बारातियों को काजू बादाम बांट रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सोचने वाली बात है। जरा दुनिया के घरों में जाके झांक के देखो, जो जो संदूकियों में काजू बादाम भर के बांट रहे हैं ना, इनके बाप को वक्त पे एक वक्त की ताजी रोटी मिलती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शर्म क्यों नहीं आती है हमें? गैरत क्यों नहीं आती है? सोचे जरा, शादी हाल, मैरिज हाल, अब तो बेटियां मैरिज हाल से रुखसत हो रही हैं। कहां से हो रही है रुखसत? खाना मैरिज हाल में खिला देना, लेकिन कोशिश करना कि बेटी अपने दरवाजे से रुखसत करे। अल्लाह अल्लाह। कहां से रुखसत करो बेटी? अपने, असल में सारे तो हो गए अजहल, जाहिल नहीं, ये तो नीचे रह गई पोस्ट, अब अजहल हो गए। बेटी को 2 बजे ले जाकर के मैरिज हाल में बैठा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहुसत बरसती है उस घर में, और ये 20-20 हजार का जोड़ा पहन के मैरिज हाल को बर्बाद कर रहे हैं। जब बेटियां घर से रुखसत होती हैं ना, तो घर की दीवारें दुआएं देती हैं। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की इजाजत घर के अंदर ली जाती है ना, तो छत भी शामिल होती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दहलीज भी शामिल होती है, दीवारें भी शामिल होती हैं, घर का एक एक पौधा शामिल होता है। और जब बेटी रुखसत होती है तो जमीन कहती है मालिक ये वो बेटी है जो मुझे सजदों से आबाद करती रहेगी।
छत कहती मैं इसकी तिलावत से मचलती रही, दीवारें कहती मालिक ये मेरे गदों के अंदर रह करके इसने तेरे कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी थी, ये रातों को सजदे करती थी, फजर में तिलावत करती थी। खुदा की कसम इतने खाने वाले दुआएं नहीं देते जितनी घर की दुआएं बेटियों को दीवारें दे दिया करती। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बराती भी बेगैरत, ना बराती के सर पे टोपी, ना औरत के सर पे दुपट्टा। अल्लाह अल्लाह। ये दुपट्टा बेगैरत इसलिए नहीं ओढ़ती क्योंकि इसके शौहर ने जेवर बहुत बनवा दिया। दुपट्टा ओढ़ लेगी जेवर कौन देखे? इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा। अब कोई नहीं बचाने वाला, ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शा, पीर भी छूटा जाएगा। हक है, हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और सुन, जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता है। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। तो धोखे में ना रहिए। सोना जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं समझता। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है, ये कंडीशन है। और शोहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है भाई, बारात तो ले बीवी पे, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात का देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो, जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा, अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय। बहुत उम्दा, बहुत तू उम्दा। फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसके आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग? मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है, तवज्जो है सबकी? बेटियां कैसे पाली जाती है? वो
गुलाम गौस गजाली हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय, ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती हैं। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो शेर खुदा भी है, सुभान अल्लाह, हैदर करार भी है, इतनी पावर वाला है अली के कमजोर नाम ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता हक है। है हक है हक है, वाह 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 वाह, बरेली वाले, याद रखिएगा हम वो वाले सुन्नी है जिसके इमाम का ये नारा है दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह, हाय 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 हाय, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमारा इमाम वो है जो ये सिखा के गया है कैसे आकाओं का बंदा हो रसूल। हाय हाय हाय, बोल वाले मेरी सरकारों के, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें सिखाया है तेरी नस्ल पाक में हाय हाय हाय, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का। हैदर करार मौला अली को ना सोना मिला जंग में माले गनीमत में, ख्याल आया क्यों ना ऐसा करूं कि मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना। हजरत अली सोच रहे मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना, क्यों ना इसका सोने का जेवर मैं फातिमा को बनवा दूं। शोहर का हुक्म था इसलिए खातून जन्नत टाल ना सकी। हजरत अली ने एक लंबा सा हार बनवा के लाके दे दिया। उस वक्त के हार की बनावट आज की मक्कारी की तरह नहीं, उसकी लंबाई इतनी होती थी कि वो कपड़ों के ऊपर होता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत को पता चला कि हुजूर बाहर गए हुए हैं आने वाले हैं, तो बाप बेटी का भी रिश्ता अपना होता है अलग। हक है हक है, कहती अली ये हार उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटियां भी सुने बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। कहा कि ये हार तब पहनूंगी जब मेरे बाबा आएंगे। हुजूर की आदत करीमा ये थी जब बाहर जाते थे तो सबसे बाद में खातून जन्नत से मिलके जाते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जब आते थे तो सबसे पहले आके खातून जन्नत से मिलते, हाय हाय हाय, ताकि बाप बेटी का फासला सबसे कम हो। हाय हाय हाय, जाते थे तो सबसे बाद में मिलके जाते थे, आते थे तो सबसे पहले, याद रखने वाली बात है, आते थे तो सबसे पहले आते थे। सैयद-ए कायनात को पता चला कि हुजूर आने वाले हैं। सैयद-ए कायनात ने गले में सोने का हार डाल लिया है। आका करीम बड़ी तेजी से बेटी की दरवाजे की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर, आका ने बेटी के दरवाजे पे एक कदम अंदर है दूसरा बाहर है। और बाप बेटी की आदत करीमा ये थी कि हुजूर बेटी से मिलने जाते थे तो सरकार बेटी का इस्तकबाल करते थे, और बेटी हुजूर से मिलने जाती थी तो आका करते थे, और जब आका मिलने जाते थे तो बेटी सरकार का इस्तकबाल करती थी। आज सरकार बेटी के दरवाजे पे आ रखे हैं, खातून जन्नत आगे बढ़ के आ गई है। अचानक सरकार ने कदम रखा है, नजर उठा के बेटी को देखा, उल्टे पैर वापस सरकार चले जाते हैं। अब जैसी सरकार वापस पलटे हैं, सैयद-ए कायनात बेकरार हो जाती है। हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था मेरे सरताज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बाबा आए हो और बगैर मिले चले गए हो। अली पता तो करो हो क्या गया है, मेरे बाबा आज
खिलाफ उसूल कैसे चले गए हैं, एक कदम रखा के वापस चले गए हैं। अली जल्दी कर पता तो करो। हजरत अली की दौड़ लग जाती है, सरकार की बारगाह में आए हैं, कहते हैं फिदा का भी वह भी या रसूल अल्लाह, आका मेरे बाबा आप कुर्बान हो जाए, आका मुझे आपकी बेटी ने भेजा है, आपका जिगर के टुकड़े ने भेजा है। सरकार आपकी बेटी पूछ रही है, आका बताए तो सही आज क्यों अचानक लौट के आ गए। इतना मेरे नबी ने सुना है, सरकार ने अपना चेहरा उठाया है, मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अब अली बेकरार हो जाते हैं, कहते आका बात क्या है। उधर बेटी रो रही है, इधर बाबा रो रहे हैं, सरकार हो क्या गया है, कुछ मुझे भी तो बताया जाए। अब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी नहीं की थी, आज तक मैंने अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाया था कि बेटी कभी सीने से सोना लगा के रखना है। आज मैंने बेटी के गले में सोने का हार देखा है। अली आज मुझे अपनी परवरिश का ख्याल आ गया है। इतना सुना के हजरत अली उल्टे पैर तोड़ जाते हैं। फातिमा गजब हो गया है, कहा हुआ क्या है, कहा ये जो तुम्हारे गले में हार है ये आका को पसंद नहीं आया है। खुदा की कसम कोई और बेटी होती तो खोलती उतारती। जैसे इतना सुना है बेटी ने हार को पकड़ा, झटका दिया, काली ये ले जाओ और जाके गरीब को दे दो और मेरे बाबा से कह दो कि फातिमा उसमें राजी है जिसमें उनका बाबा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे फातहे खैबर, खलीफे उवैसे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ऐसा तो नहीं पाला था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। फातिमा मेरी बेटी ने आज ये क्यों किया, बाबा अली की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो कयामत तक मेरी उम्मत की आने वाली गरीब बेटियों की हौसला अफजाई कौन करेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या नुक्ता है। वाह वाह, ये तरबियत हुजूर ने दी है, क्या नुक्ता है। वाह। ये तरबियत हुजूर ने दी है। सोना पहनने वालों के रुतबे बुलंद नहीं होते, शोहर की रजा में खाली कलाइयां रखने वाली बच्चियों के अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है। पूरी दुनिया कहती है करबला में इमाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, सर कटा के कुरान पढ़ा। मैं कहता हूँ ये कमाल सिर्फ हुसैन का न था, अगर माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। हाय 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 हाय, वाह 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 माँ वाह, फातिमा होती है वाह। तो बेटों को कुरान नेज़े पे चढ़ के पढ़ना पड़ जाता है, हाय हाय हाय, इसलिए कि माँ फातिमा है। हाय हाय हाय। आज भी गारंटी देता हूँ, माँ कनीज़े फातिमा हो जाए औलाद करबला वालों की गुलाम पैदा होना शुरू सुभान हो अल्लाह सुभान अल्लाह, हक़े किताबत। वाह। कोशिश ये करें, अगर आपके शोहर की कमाई 500 रुपए है ना तो उससे कभी 600 की फरमाइश न करना, कभी मत करना। जो वो तुम्हें मुट्ठी बंद करके लाके दे दे उसे चूम के माथे से लगा लेना। तुम गरीब गुर्बत की शोहर की थोड़ी कमाई में राजी हो जाओ, खुदा कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस इतना करना, बस इतना करना। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज हुजूर शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी महफिल है। इतने पाए के बुजुर्ग, आप तारीख पढ़ें कि आपके मुरीद और मुरीदा थी। तो पुराने लोगों में एक उसूल था कि जब नई फसल आती थी ना, धान की चावल की, तो पहले खीर बनाते। आज भी जो लोग दीन के उसूल पर हैं, हाँ वो खीर बना लेते। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी अपने मुरीद थे, लेके बीवी ने कहा क्यों ना पीर साहब के पास लेके चले थे, पीर साहब के पास। अब वो जब खीर घोट रही थी ना खातून, तो घोटा जो है ना जोर से लग गया, तली चटक गई। और जब हांडी टूटती है तो औरत पता लगा लेती है, क्योंकि उसे मालूम है। जब टूटी ना, उसने कहा या पीर करम, पूरी खीर बन गई, निकल गई, तो हांडी का तला टूट के फिर गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो बोले चलो ये खीर लेके चले मुर्शिद की बारगाह। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में खीर जब लेके गए ना वो दोनों, तो आपने एक हाथ अपना चादर में छुपा रखा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरे हाथ से आप तनावुल फरमाने लगे।
मुरीद ने कहा हुजूर दूसरा हाथ अपने अंदर क्यों कर रखा है? तो आपने फिर जो निकाला ना तो हथेली जली हुई थी। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा हुजूर ये क्या हो गया? कहा याद नहीं रहा जब हांडी टूटी और तूने मुझे आवाज दी तो मैंने अपना हाथ जाके लगा दिया। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम सैयद हसन मियां साहब किबला, खलीफे वैसे मिल्लत। क्या कहने, वाह। आप उसकी महफिल में बैठे हो जो कोसों दूर टूटने वाली हांडी की तली को हाथ से रोक देता है। हाय हाय हाय। और अगली बात जो कही थी हजरत ने वो बताना चाहता हाँ हाँ हाँ। कहा कि जब तुमने ये कहा मुझे मदद के लिए पुकारा, कहा मैंने हाथ लगा दिया था। हाँ हाँ। और जब तक तेरी खीर पक नहीं गई निकल नहीं गई मैं हाथ लगाए हुए था। हाय 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 हाय। क्या कहने, क्या कहने। तड़प गए। कहा हुजूर इतना करम कि यहाँ से वहां तक। फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, ये तो दुनिया है, महशर में आवाज देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। यहाँ चूल्हे की हांडी संभाल ली है और जब कयामत में पुलसिरात पे पैर डगमगाने लगे मुझे आवाज देना, मैं हाथ पकड़ के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। क्या कहने, वाह वाह वाह। खुदा सलामत रखे भाई। मैं देख रहा हूँ ये मोहब्बतें हैं और अभी तक कोई इतनी ठंड में उठ के नहीं गया। जो खड़े वो खड़े ही रह गए, जो बैठे बैठे रह गए। बड़ी बात ये गए क्यों नहीं? तो सीधी बात है, अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो है सारे लोगों बात कर लूं मैं, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों से निस्बत रखने का फायदा, दूर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये भी हमारे बुजुर्ग है, ये भी हमारे बुजुर्ग है, ठीक है ना। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। हम सैयद तो नहीं है लेकिन तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह वाह। निस्बत तो रखते हैं ना, निस्बत तो रखते हैं, इस बात की निस्बत तो रखते हैं। लाल वाले से मिलता जुलता, रात में कोई चला ले। खैरियत है सारे लोग? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे आपकी भी फिक्र हो रही है। हाँ, खुदा सलामत रख के मैं बुजुर्गों की निस्बत का फायदा बयान कर रहा हूँ। यही शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने जाते थे हर वक्त की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजमात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रोटी यहाँ खा रहा, मुरीद से कह रहा कमरा बंद कर दे बाहर से, मैं मदीने जा रहा हूँ, और खर्राटे की आवाज हुजरे से ही आ रही है। ऐसे पीर साहब आ जाए ना, टांग में रस्सी बांध, वाह 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 वाह। है ना? क्या बात है। समझ रहे मेरी बात? 5 वक्त जमात की नमाज मस्जिद में अदा करते थे। और अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनके अपने ही दीवाने नहीं होते, गैर भी दीवाने हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके लिए
आपको क्या लगता है कि लोग सजदे देख के गुलाम होते हैं, ज़कात देख के गुलाम होते हैं? नहीं, आपसे जो लोग इश्क करते हैं वो आपका अखलाक देख के करते हैं। हाय हाय असल चीज है आपके अखलाक का अच्छा होना। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, अभी अखलाक पे बात कर रहा हूँ, कोई आए मुसाफिर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अखलाक का मतलब ये होता है कि जो तुमसे मिले वो तुम्हें याद रखने पे मजबूर वाह हो। वाह 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 वाह। आपका लहजा शीरी होना चाहिए, आपकी पेशानी कुशादा होनी चाहिए, आपके लहजे में मिठास होनी चाहिए, आपके अल्फाज में वो तवाज़ो इनकिसारी हो कि कोई आपकी बात छोड़ के जाने तैयार ना हो। हाय हाय हाय। किसी ने पूछा था बड़ा कौन होता, तो कहा बड़ा वो होता जिसके सामने कोई न दिखे। हाँ, हाँ, हाँ। एक ने कहा बड़ा वो होता है जिसको सब अदब से देखने पे मजबूर हो जाए। तो एक कलंदर ने कहा था नहीं, बड़ा वो होता है जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा महसूस ना अल्लाह 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 अल्लाह। करे। ये शाह सुलेमान तोसी 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते, रास्ते में एक हिंदू की दुकान थी। अच्छा, वो आदत ये थी उसकी, जब हजरत गुजरते ना तो वो दुकान पे बैठा होता, देख के खड़ा हो जाता और अपने हिसाब से सलाम करता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और बस इतना कहता कि गुलामों की लाज बचाए रखना। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह। हर बिरादरी आती है, हर शख्स आता है, और यही रंग तुम्हें अजमेर में मिलेगा वाह 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 वाह। कि जहां से मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी जाए, यही रंग की चोचा में मिलेगा कि जिसके बूथ कहीं ना उतरते हो कि चोचा उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया किराम। वाह 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 वाह। सुभान देखो अल्लाह। ना, मैं तो उनपे कहता हूँ जो बात करते 42 मरे, बस 42 ही मरे हादसे में, और ज्यादा मरने थे। हमारी मौत पे हंसने वालों, कभी हमारी तारीख पढ़ के देखो हाय हाय हाय। तो तुम्हें पता चलेगा हम मौत बांटने वाले नहीं, हम तो जिंदगी बांटने वाले वाह हैं। वाह 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 वाह। हम तो जिंदगी बांटने वाले लोग हैं। हाँ, वो जो हैदराबाद का हादसा हुआ है 42 लोगों का, है ना, मदीने शरीफ से 25 किलोमीटर के फासले पे लोग हादसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ पता नहीं कौन सी दुआ करके निकले थे कि रब ने मदीने में मौत अता हाय फरमा। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत हक के खिताबा। बहुत अहम जुमला है बाबा। वो भी रमजान के महीने में। हाय हाय हाय। ये हम दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। मैं हजरत कुर्बान जाऊं, मदीने में मौत आई। हाय हाय हाय। जो बड़ी बड़ी पगड़ी वाले जो शरफ एड़ियां रगड़ के न पा सके, हाय हाय हाय। जिस माँ ने दूध पिलाया था कि जिनको लेके मदीने में सो गई है। हाय हाय हाय। और एक बात कहूं, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर मैं उन चमचे और दल्लों और दलालों से भी कहना चाहूंगा जो एक रोटी के चक्कर में पार्टियों के वोट में बिक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा कोई नहीं है हुजूर के सिवा, ये याद रखना। हाँ हाँ हाँ। हक। ना कोई पार्टी तुम्हारी है, ना कोई पाटा तुम्हारा है, कुछ नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारा कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। हाय हाय हाय। हमारा सारा रिश्ता हुजूर से। मैं सलाम करता हूं, नाम है गालिब। जब हादसा हुआ 42 लोग शहीद हुए उस हादसे में, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे।
आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे। शायद ओवैसी की पार्टी का वो बंदा है, सांसद है, वो बंदा सफर करके मदीने गया सुभान अल्लाह। और उसने जाके ये एप्लीकेशन लगाई, मरे मदीने में गए तो दफन भी खातून जन्नत के कदमों में हो। हाय 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 हाय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसने ये शर्त लगाई कि अगर मरे मदीने में गए तो दफन खातून जन्नत के कदमों में हो ना गए। सलाम को 42 की कब्र पे जो गए हिंदुस्तान से थे और कदमों में खातून जन्नत के लेट गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, खलीफे वैसे मिल्ला, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी बात मेरे हुजूर ने कही थी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। मेरे मदीने में। हाय हाय। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया सदर साहब, आप नाराज लग रहे हैं मुझे, नाराज तो नहीं आप? हाँ हाँ, अपने आप में नहीं आ सर, माशाल्लाह सलामत रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह ये मैं नहीं, ये बुजुर्गों का फैज बोल रहा है। माशाल्लाह। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था, हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। फरमाया अगर ना मर सको मेरे मदीने में ना, तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके मर हाय जाना। हाय हाय। हुजूर क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा कयामत में मेरे साथ उठाया हाय जाएगा। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। हुजूर जो मदीने में न मर सका, मेरा नबी कहता है जो मदीने में न मर सके वो मदीने की तमन्ना लेके मर जाए। हुजूर फिर फरमाया दफन हिंदुस्तान में हो गए, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, आहा। तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल वाह बदल, वाह 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 वाह। पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। वो कही थी बड़ी प्यारी बात किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, आहा। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा हाय था। हाय हाय। तो जब आप निकलते थे ना, तो वो गैर मुस्लिम क्या कहता था? वो कहता था गुलामों की लाज बचाए रखना, हा हा हा। गुलामों की लाज बचाए रखे। लाज बचाए रखना, ये उसूल जिंदगी का रहा। आप फिर बहुत कमजोर हो गए, जब इतने कमजोर हो गए कि चल नहीं पाते थे, तो आपके लिए पालकी का इंतजाम किया गया। आप पालकी में बैठ कर मस्जिद जाया करते थे। अब तो मर्सिडीज में बैठ के दूल्हा आ रहा। जी जी जी। सब में ऐसे झांक रहा है जैसे इसका कोई है ही नहीं, ये इसी में से उठा। हाँ हजरत, बड़े मामलात खराब है, अल्लाह बचाए। मैं मर्सिडीज भी हंस रही। हाँ उगा उगा। भैया, उसमें कह रहा थोड़ी वाली छत लाना, थोड़ी वाली छत, और इस थोड़ी छत के चक्कर में कई अपनी गर्दन कट गई। थोड़ी छत में ऐसे जा रहे और पतंग का माजा ऐसे चला, गर्दन कट गई। आए दिन के केस देखो, दूल्हा से पहले मुर्दा ना हो जाए कहीं, वो भरोसा कुछ नहीं है। किसी की सीएनजी टंकी फट जाती है, कोई डिवाइडर में जाके लड़ जाती है, सबसे अच्छी पालकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चार कंधों पे ऐसे भी चल और चार कंधों पे वैसे भी चल। हाय हाय हाय। पालकी बनाई गई हजरत के लिए, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, पालकी बनाई गई, हजरत उसमें बैठ के जाते थे। अब देखो, पालकी में पर्दे पड़े थे, डोली में पर्दे पड़े थे। जब डोली दुकान के आगे पहुंचती तो महबूब भी पर्दे में आहा। और मोहिब भी पर्दे में, हाय हाय हाय। ना शाह सुलेमान तौसवी नजर आते थे, आहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ना उनको वो चाहने वाला। लेकिन मजे की बात ये थी कि जब
अल्लाह 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 अल्लाह। और खास जब दुकान के आगे डोली होती थी, हजरत यूं पर्दा हटाते थे, देखते वो कहता नामो खिलाफ बचाए रखना, हाय हाय हाय। मुस्कुराते पर्दा डाल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अंदाजा लगाइए इसी हाल में वक्त गुजरता रहा। इत्तेफाक ये हुआ कि आप गुजरे तो पता ये चला कि वो जोहर में भी नहीं, असर में भी नहीं, मगरिब में भी नहीं। आपने पूछा हुआ क्या? मेरा यार नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कहा हुजूर दुकानदार बीमार है। दुकानदार बीमार है। उसने कहा दुकानदार कह रहा अपने बेटों से, रस्म उस वक्त उनकी ये थी, जो भी वो समाज था, कि जब रूह निकलने लगती थी तो वो मरने वाले को जमीन पर डाल देते और उससे किसी को मिलने नहीं देते थे परिवार के अलावा, सिर्फ परिवार के लोग मिलते थे। जब परिवार के लोग मिलते थे तो शाह सुलेमान तौसवी कहते हैं कि आज यार नहीं देखा, अपना दिल करार में नहीं है। हाय 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 हाय। क्या कहने हैं? कहा मिलना चाहता हूं। कहा हुजूर बीमार है। कहा चलो, अब तक वो हमारी राह देखता था, अब हम उसके दरवाजे पे चलते हैं। वाह 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 वाह। आप दरवाजे पे गए, बेटों ने देखा ये कौन बाबा हो गया। उसने कहा जी कौन? कहा यार से मिलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा आपका यार कौन है? कहा तुम्हारे बाप। बेटों ने हाथ जोड़ लिए, अच्छे बेटे थे। कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारे बाप के दोस्त हो, लेकिन हमारे मजहब का उसूल यह है कि जब बंदे की रूह निकलने लगती है तो हम उससे किसी को मिलने नहीं देते। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ परिवार के लोग मिलते हैं, आप नहीं मिल सकते। लोगों ने समझाया कि भाई मिलने दे, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने कहा जी आप मुसलमान हो, आप अपने मजहब को फॉलो करते हो, हम अपने मजहब को फॉलो करते हैं, हम आपको मिलने नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनी शाह सुलेमान तौसवी को गुस्सा आया, फरमाने लगे क्या हो गया है? कहा वो मरने वाला है, अब किसी से मुलाकात नहीं होगी। आपके मुंह से जुमला निकला जाओ हम भी जा रहे हैं, और याद रखना जब तक वो हमसे मिलेगा नहीं वो ऐसे मरेगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने तौसवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक हमसे मिलेगा नहीं, ये कह के आप आ गए। एक दिन, दो दिन, 3 दिन गुजर गए, रूह जहां थी वहीं पे रुकी रह जाती है। अब बेटे परेशान हो गए, संत पंडित सारे बुला लिए गए, लेकिन रूह निकलने का नाम नहीं ले रही है। किसी पहुंचे हुए बंदे ने पूछा कि एक बात तो बता दे, किसी से कोई बात तो नहीं हो गई थी? कहा एक बाबा आया था। कहा जाओ उसी को बुला के लेकर के आओ, जब तक वो नहीं आएगा ये जाएगा नहीं। बुलाया गया शाह सुलेमान तौसवी को, उसने गोद में सर रखा। आप फरमाते हैं कहो क्या हाल है? उसने कहा यार बता तो सकी, इस यारी का सिला मिलेगा कि नहीं? आपने कहा कलमा पढ़ ले, यहाँ मैं बचा लूंगा, कयामत में मुस्तफा बचा ले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने फरमाया भाई अब तो कलमा पढ़ चुका, हमारा हो गया, हाय हाय हाय। हमें दे दो। लड़के कहने लगे बाबा बस तुम्हारा काम हो गया, इतने ही काम के लिए तुम्हें बुलाया, तू निकल गई, अब तुम जाओ। भाई कलमा पढ़ दिया, हमें दे दो। कहने लगे इतनी जल्दी थोड़ी, अब्बा हमारा है, पाला है, पोसा है, हम इसका अंतिम संस्कार अपने मजहब के मुताबिक करेंगे। फरमाया ठीक है फिर जाओ। ये कह के खानका में आके बैठ गए। लिखा है कि उनकी जिस्म को जलाने के लिए बतौरे चिता जितनी चीजें जलाने की थी सारी जला दी। हर चीज जलती जाती थी, लेकिन उसके बदन से लगे हुए कफन का एक धागा नहीं जल रहा था। धागा नहीं जल रहा था, थक गए। का अंतिम संस्कार कैसे हो? कहा चलो उसी बाबा से मिले चल के। आपके पास पहुंचे, बाबा क्या हो गया है? आग सब कुछ जलाते रही है, चिता नहीं जल रही है। आपने मुस्कुरा के फरमाया मैंने कहा नहीं था ये मेरा हो गया है, मैंने कहा नहीं था ये मेरा हो गया है। कहा जी कहा तो था। फरमाया तो दुनिया की आग है, जो मेरा हो जाए उसे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है यार।
क्या कहने हैं, वाह वाह। मेरा हो जाए उसे जहन्नम नहीं जलाए। ये करने के लिए इन बुजुर्गों की महफिल सजाया करो, है ना। अदद का इस महफिल के लिए आप अपनी खुशी से इसमें हिस्सा शामिल करने के लिए जो भी बतौर नजर पेश करना चाहते हैं वो कर दें। यूं समझे कि दूसरे अल्फाज में मैं कह रहा हूं कि आप इस महफिल के लिए अगर चंदा पेश करना चाहते हैं, आपने हमें भी दिया है, रात पढ़ने वाले को दिया है, मैं महफिल के लिए मांग रहा हूं। है कोई बंदा जो खड़ा हो सबसे पहले और सबसे बड़ी बोली लगा दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। भाई नूर मोहम्मद साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 500 रुपए पेश वाह किए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाँ, हो जाएंगे। भाई ताजीम अली साहब, इन्होंने 1100 रुपए माशाल्लाह बगदाद वाले की निस्बत हो गई। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, हाँ। कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। 11वीं की निस्बत से 1100 रुपए पेश किए हमारे भाई ने। शमशेर भाई माशाल्लाह 100 रुपए है ना। 200 रुपए मेरे भाई ने पेश किए। है कोई जो और आगे चला जाए 12वीं की निस्बत से 1200 दे, है भाई। आप जिसे देने हो ना तो इनको दे दीजिए, या इनको, बस ये 2 ही 4 लोग देने वाले थे। है भाई और कोई बंदा? सुभान अल्लाह। मेरे एक भाई के दिल में आया है, उठे मेरे भाई। ये महफिल शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की है। अतीउल्लाह, हाय 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 हाय, है ना। सालार मसूद गाजी के शहर का हवाला है। हाँ माशाल्लाह, ताउल्ला भाई बहराई जी 200 रुपए माशाल्लाह इन्होंने पेश किए। है? भी नजराने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन, मैं तो अल्लाह 1200 का इंतजार कर रहा हूँ अभी। कोई 12वीं की निस्बत से 1200 दे दे। बोली खाली नहीं जानी, दो या मत दो। बोली खाली, क्या नाम माशाल्लाह आपका मेरे भाई सलमान साहब ने पंजतन पाक की निस्बत से 500 रुपए पेश वाह किए। वाह वाह वाह। अल्लाह कबूल फरमाए। मैं कह रहा हूं मैंने 1200 की अगर बोली लगाई है ना तो खाली तो नहीं जाएगी।